आज आषाढ़ मास कथा के अध्याय 10 में यह सिखाएंगे कि जब प्राकृतिक मौन होती है तब ब्रह्मांड बोलता है। आषाढ़ का यह मास सिर्फ तप का नहीं, स्मृति का एक दरवाज़ा है जहाँ हर रूह को अपने पुनर्जन्म की परछाई दिखाती है। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें। अब शुरू करते हैं। बहुत दूर विंध्याचल के एक शिखर पर एक प्राचीन मठ था जो धुंध में छिपा रहता था। लोग उसे द्वितीय लोक द्वार कहते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां आत्माएं एक युग से दूसरे युग में परागमन करती थी। उस मठ में केवल एक साधक रहता था, नाम था अहिर्वर्धन। उसने जीवन भर न भोजन मांगा, न वस्त्र, न संन्यास, बस एक ही व्रत किया, जब तक सत्य के अंतिम स्वरूप को ना देख लूं तब तक मौन रहूंगा। वह पूरे वर्ष मौन रहता, पर आषाढ़ मास में वह हर दिन एक दिया जलाता, काले घी का बना विशेष दीप, जिसे वह पूर्व दिया कहता था। लोग पूछते इस दीप का क्या रहस्य है, पर उत्तर कोई नहीं देता। एक वर्ष जब आषाढ़ की पूर्णिमा आई, उस रात एक विचित्र घटना घटी। अचानक मठ की दीवारों पर चित्र उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हर शिला पर कुछ लिखा हो। चित्रों में युद्ध थे, अग्नि थी, मंदिर थे, पर एक ही चेहरा हर अदृश्य में बार बार दिखाई देता, अहिर्वादन का। गांव वाले भयभीत हो गए, कहने लगे यह कोई मायावी खेल है, यह शायद पिशाच विद्या। लेकिन उसी समय आकाश से तेज गड़गड़ाहट हुई और एक सुनहरी ध्वनि फैली। रीढ़ा पूर्ण हुआ। लोगों ने देखा अहिर्वादन मुस्कुरा रहा था। वह अपने कक्ष से निकला, दिए को उठाया और सीधे उस पहाड़ी शिला की ओर गया जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। उसने वह दीप वहां रखा, नेत्र बंद किए और कहा, मुझे याद आ गया मैं कौन हूँ। और तभी वह दीपक अचानक जलते जलते एक प्रकाश स्तंभ बन गया। उस प्रकाश में एक वृत्ता बना जिसमें सैकड़ों चेहरों की छवि दिखने लगी। वह सब वही थे जिन्होंने कभी अधूरी साधनाएं की थी, अधूरी यात्राएं रोकी थी, अधूरे कर्म छोड़े थे। अहिर्वादन ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं सबका ऋण चुकाता हूँ, मुझे अब जन्म नहीं लेना। और वह उसी प्रकाश में धीरे धीरे विलीन हो गया। उसके साथ दीप भी बुझ गया, पर उसकी लौ अब भी उस शिला पर हर आषाढ़ मास में जलती है, बिना किसी तेल या बाती के। यह कथा हमें सिखाती है कि हर आत्मा के भीतर सैकड़ों जन्मों का ऋण छिपा होता है। आषाढ़ मास उन्हें पहचानने, स्वीकार करने और मुक्ति होने का अवसर है।